रेडियन चला। हाँ चलो ठीक। देखिए अभी हम तुमको बताएंगे आज है कि सिद्ध करे कि निम्नलिखित संख्या अपरमेय संख्या, जैसे √2 पूछ दिया, √3 पूछ दिया, √5, √7, √11, √13, ऐसे करके ना क्वेश्चन बार बार है कि एग्जाम में पूछते रहता। आई बपौती क्वेश्चन है, समझा न चला। कौन क्वेश्चन है? बपौती। एकदम पक्का 2 नंबर में आएगा था, आएगा। ठीक ना। एकदम इसको एकदम रट लो, चाट लो धर के। और अगर ये वीडियो बढ़िया शुरू से अंत तक देख लेता तो पक्का बनवे ला ही जाएगा। ठीक ना। चलो स्टार्ट करते हैं। यह तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? तो यह क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरमेय संख्या। अगर तुमको √2 आ गया करे लगे तो √3, √5, √7, √11, √13, अब ऐसी आ जाएगा √17, √19, जे भी आए इस पर सब आ जाएगा बनवे लगे। ठीक ना। समझ में चला। इस सभ्य कुछ हो जाएगा, आ जाएगा बनवे लगे। तो हम √2 तुमको सिद्ध करे लगे सिखा देते हैं। उसके बाद ना तुम आराम से सभ्य बना लेगा। हम बंद करके गोदरेजबा में टोटल बना लेगा। उसने है ये है टोटल। ठीक ना। तो चलो यह जैसे पहले जब भी सिद्ध करे की बात आ जाए कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरमेय संख्या या √3 अपरमेय संख्या, तो सबसे पहले क्या करना है? हल प्रश्न से। और जिस अपरमेय सिद्ध करे थे तो उसको परमेय मान लेना। ठीक ना। क्या मानेंगे? बोलो ना जल्दी से रे। क्या मानेंगे? परमेय। माना कि √2 एक परमेय संख्या है। कौन संख्या है? परमेय संख्या। सिद्ध करना है अपरमेय, मानेंगे कौची चला? परमेय। सिद्ध करे के कौची? अपरमेय, हम मानेंगे कौची? परमेय। ठीक है ना। उल्टा मानेंगे। अब यहाँ पर इसीलिए लिख देंगे कि √2 बराबर मतलब जब परमेय माने हैं तो इसके बराबर हम लिख देंगे P/Q। और यहाँ बगल में जहाँ करके लिख देंगे जहाँ P और Q के बीच, P और Q के बीच, P और Q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। समझ में आया? क्या लिखेंगे? बराबर करके लिख देंगे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। बराबर करके पहले हम लिख देंगे P/कुछ लिख देंगे Q। उसके बाद बगल में थोड़ा सा लगा देंगे फरमाइशी, सब चलेगा। अब कहेगा सर ये वाला नहीं लिखेंगे तो नंबर वन देगा। कैसे देगा जी बताइए? देगा। आप जयमाला करे लगी आज, अब माले लेके नहीं गया, कहेगा जयमाला होते तो होते, लड़ाई नहीं हो जाती कि जयमाला होते तो मालवा में जरूरी हो। सही बात है कि नहीं? और उसे यहाँ पर ये जरूरी है, लिखना जरूरी है। तो इसीलिए √2 बराबर P/Q, आज बगल में ये वाला थोड़ा सा लिख देना है। और अब 1-2 बार प्रैक्टिस करेगा तो अपने याद हो जाएगा। ठीक ना। 10 बार में तब पक्का हो जाएगा। तो कम से कम 10 बार कर लेना, आ जाएगा। ठीक ना। तो जहां P और Q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उसके बाद अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। ठीक ना। वर्ग करने पर इधर लिख देंगे √2 के स्क्वायर बराबर P/Q के स्क्वायर। ठीक। अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। अब इधर हो जाएगा कुछ, देखो चलो देखिए ध्यान से देखिए। इधर क्या लिख देंगे? ये P के स्क्वायर बटा कोची Q का स्क्वायर। और नीचे 2 के नीचे नहीं कुछ है तो हम 1 देते हैं। समझे ने? क्या किया? जैसे पहले √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, नीचे 2 के नीचे कुछ है तो हम 1 दे दिए। P का स्क्वायर करेंगे तो P², Q का स्क्वायर करेंगे तो Q²। ठीक। उसके बाद हम कोना कोनी तिरछा तिरछी गुना करेंगे। समझे ने? कैसे गुना करेंगे तो बताते फिर से। लो, ये 2 के कर देंगे Q से गुना, P के कर देंगे 1 से गुना, कोना कोनी। ठीक ना। जब ऐसे गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 के जब P से गुना करेंगे तो P² हो जाएगा। ठीक। और जब 2 के Q से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2Q के स्क्वायर। और उसके बाद इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे? चला समीकरण। पहले क्या किए? पहले हम यहाँ पर √2 बराबर P/Q, जहाँ P Q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है जे माने। उसके बाद दोनों तरफ वर्ग किए, इधर भी वर्ग किए उधर भी वर्ग किए एकदम। फिर √2 के वर्ग के 2/1, इधर P के स्क्वायर Q का स्क्वायर, फिर गुना के तिरछा तिरछी P के 1 से गुना के P² और 2 के Q से गुना के 2Q के स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा भाषण फिर लिखना है। यार में देखो प्रवचन बिना लिखना नहीं होगा, लिख ही पड़ेगा। ठीक ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? चूंकि ये जो 2 है, अब इधर गुना में यहाँ पर है तो नीचे आएगा तो कुछ होगा, भागम होगा। ध्यान लिखेंगे चूंकि 2 P को विभाजित करेगा, P को विभाजित करेगा, और P भी 2 को विभाजित करेगा, कहेगा सर ये लिखना जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसके बगैर तो होगा नहीं। जैसे ऑक्सीजन के बगैर जीवन है, उसके ये नहीं लिखेगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखो जैसे क्या बोले यहाँ पर 2, जैसे यहाँ पर गुना में, जैसे दोनों के साथ है तो गुने में है, तो इधर नीचे आएगा तो कुछ होगा, भागा में आएगा तो यानी भागा लग सकता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 P को विभाजित करेगा, और जब 2 P को विभाजित करेगा तो यहाँ पर ये भी लिख देंगे P 2 को विभाजित करेगा। आप कहे कैसे सर? तो देखो P ऊपर में क्या हुआ? 2 को,
मान लो यहाँ पर लिख देते हैं, रफे करते हैं, 2 गुने पी लिख सकते हैं और 2 क्यू का स्क्वायर, एगो पी के उधर लेकर चल जाते हैं, क्यू स्क्वायर यहाँ पर पी। तो ये देखो भागम आ गया कि नहीं, मतलब विभाजित कर सकता, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर मान लेंगे ऐसे करके, माना कि P बराबर 2m। अब कहेगा सर ऐसे कैलकुलेट हो, वो बता देंगे। ठीक ना, यहाँ देखो जहां m एक पूर्णांक है, m एक कौन था, पूर्णांक है। ठीक ना, चला m एक क्या था, पूर्णांक है, ऐसे करके मानना है। ठीक ना, देख लो क्या किए हैं जी, यह देखो ध्यान से देखो, यह हम की बोले कि यहां तक कहला के बाद उसके बाद मानना है। कैसे मानेंगे, तो जे अगर 2 क्यू के साथ है तो क्यू के बराबर नहीं मानेंगे, और यहाँ पर देखो P है, P के साथ 2 कुछ नहीं है तो P बराबर मानेंगे। अब कहेगा सर जी मान लीजिए इधर अगर इधर आ जाए Q और इधर 2 P के साथ रहे तो क्या हम Q के बराबर मानेंगे, तो हाँ Q के बराबर मानेंगे। समझा ना, जैसे ऐसे रहता 2P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर, तो हम लोग Q के बराबर मानते हैं। लेकिन यहाँ पर कैसे ऐसे है, P स्क्वायर बराबर 2Q का स्क्वायर, तो हम लोग के बराबर मानेंगे, P के बराबर। आप क्या मानेंगे, 2m मानेंगे। काहे 2m मानेंगे, क्योंकि हम लोग को रूट 2 सिद्ध करे ठीक ना। ठीक है ना, 3 4 5 मान लेगा तो 5 3 4 5 मान लेगा तो नहीं बनेगा। ठीक, तो P बराबर 2m, जहां m कुछ ही पूर्णांक है, फिर दोनों तरफ f करें, क्या दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर फिर वह प्रक्रिया अपनाएंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। अब इधरों वर्ग करते हैं तो P के स्क्वायर बराबर 2m के स्क्वायर। ठीक, अब इधर लिख देंगे, यह देखो साइड में यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ। अब P के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा, और 2 के करेंगे तो 2m के करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4m के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो चला P बराबर, देखिए ध्यान से यहाँ पर देखो हम अट जाते हैं, तुम भी देखो, लो देखो P बराबर क्या है भाई, 2Q का स्क्वायर, समीकरण 1 में दे ले, P बराबर दे ले 2Q का स्क्वायर, P स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पर P स्क्वायर बराबर लिख देंगे, P स्क्वायर बराबर 2Q का स्क्वायर बराबर 4m के स्क्वायर। अब कहां से लिखे जो बता देंगे चला, तो यहाँ पर बगल में लिख देना कि समीकरण 1 से लिखें। समीकरण कहां से लिखें, तो 1 से लिखें। अभी 2 से काटेंगे, 2 क्या करा काटेंगे, 4 के काटेंगे, 2 दूनी के 4, कितना कटेगा, 2 दूनी के 4। अब कट गया तो बच गया कितना, Q स्क्वायर बराबर 2m के स्क्वायर, Q स्क्वायर बराबर 2m के स्क्वायर। फिर यहाँ पर ये लिखेंगे चूंकि 2 Q को विभाजित करेगा, 2 P Q को विभाजित करेगा और विभाजित करेगा, बढ़िया से लिखेंगे ठीक ना, विभाजित करेगा और 2 भी Q को विभाजित करेगा। अब कहेगा सर जी दोनों में तो एक के बते लिखे था, एक के बते लिखना, ठीक ना, बुलाना नहीं, इसको मान लेना समीकरण 2। ठीक ना, कौची किए देख लो, पहले यहाँ तक तो समझ गया था। पहले यहाँ पर क्या किया, माना कि P बराबर 2m। अब तुमको बताए थे कि क्यों माने हैं P बराबर 2m, तो तुमको बोल रहे थे कि इसलिए माने हैं क्योंकि जे इधर रहेगा, ठीक ना, जे इधर है P बराबर है, P बराबर 2Q, इस चलते P बराबर माने। अगर Q बराबर 2P स्क्वायर रहता तो Q बराबर मानते, लेकिन P बराबर था, चलते P बराबर 2m माने। जहाँ m क्या है, एक पूर्णांक है, दोनों तरफ वर्ग के P स्क्वायर बराबर 2Q, तो P के 2 दूनी 4, P स्क्वायर आ गया, 2 दूनी 4m स्क्वायर। और उसके बाद P स्क्वायर बराबर समीकरण 1 में आल है, 2Q का स्क्वायर आल है, तो P बराबर लिख दिया 2Q का, 2 से काटे 2 दूनी 4, 2m का स्क्वायर आ गया। फिर ये बता लिखना 2 इधर जब गुना में तीसरा आएगा तो भागा में, तो लिखेंगे 2Q को विभाजित करेगा और Q भी, यहाँ पर देखो उल्टा लिखा गया था, ठीक ना। देखो तुम सब नहीं बोलता, जहाँ गलती रहे वहां पर बोल दो कि देखिए सर तालाब को उल्टा लिखा लो, Q 2 को विभाजित करेगा। अब देखो समीकरण 1 और 2 से साफ साफ पता चल रहा है, समीकरण 2 और 1 से बोले या तो 1 और 2 से साफ साफ पता चल रहा है कि दोनों में 2 है जो कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि P और Q के बीच 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है, मान्यता के विरुद्ध है। अब कहेगा सर कैसे बोल रही बतिया कि हमारी मान्यता के विरुद्ध है, तो देखो चला
ऊपर हम क्या माने थे कि P और Q के बीच कोई घनिष्ठ गुणनखंड है नहीं है, बोलो नहीं सही माने थे कि नहीं? यहाँ पर क्या माने थे कि P और Q के बीच कोई घनिष्ठ गुणनखंड है नहीं है, और यहाँ पर क्या आ गया P और Q के बीच कौन घनिष्ठ गुणनखंड गया? 2। हम ऊपर में माने कि नहीं है, यहाँ पर कुछ हो गया आ गया तो गलती न हो गया, ऊपर बोले ले नहीं आवे ले गया था फिर कुछ हो गया आ गया तो गलती हो गया, तो लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक ना। अब इसी प्रकार जहां पर 2 दे ले वहां पर हम 3 दे के बना लेंगे तो √3 वाला सिद्ध हो जाएगा, वहां पर हम 5 दे के बना लेंगे तो √5 वाला सिद्ध हो जाएगा, 7 दे के बनाएंगे तो 7 वाला सिद्ध हो जाएगा, 11 दे के बनाएंगे तो 11 वाला हो जाएगा, 13 दे के बनाएंगे तो 13 वाला हो जाएगा। केवल जैसे 2 है यहाँ पर 3 देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और फिर उसी बोलेंगे 2 की जगह 3 लिख देंगे कि 3 P को विभाजित करेगा और P भी 3 को विभाजित करेगा, ऐसा करके लिख देंगे। फिर यहाँ पर 3M करके मानेंगे, फिर सेम सेम चलेगा, ठीक ना। 2 की जगह 3, और अगर 5 के बनाना था 5 लिख देंगे, 7 के बनाना था 7, 11 का बनाना था 11, 13 का बनाना था 13, समझा नहीं? जे बना रहेगा जेकरे रखेंगे, ठीक। अब कहेगा सर जी इतना बड़ा बनाना है तो बताइए याद होगा? आप बोले थे कुछ कमजोर विद्यार्थी जरूर देखे, अब तो और हम लोल हो जाएंगे, इतना बड़ा याद होगा तो देखिए याद थोड़ा क्या करना है, यहाँ एक पहले एक स्टेप इतना दूर बनावे सीखना कि कैसे में लिखें, उसके बाद दूसरा स्टेप यहाँ सीखना कि माना कि P बराबर यहाँ तक समीकरण विभाजित करेगा जहां तक। अब ये बातें जो चूकी करके जो यहाँ लिखे अवश्य तो सेम ही तो लिखे, ये तो बात सेम हो गया। अब फिर यहाँ पर तुमको लिखे पड़ेगा समीकरण 1 दूसरा स्पष्ट ऐसे करके थोड़ा सा, ठीक ना। अब अगर ये क्वेश्चन के तुम 10 बार बना लेता तुम प्यार से 10 बार बनाओ प्यार से, और नए समझ में आए, समझा ना, नए समझ में आएगा तो फिर बोलना कि सर जी नया समझ में, कमेंट कर देना कि 10 बार बनेलियो हमारा ना समझ में, लेकिन 10 बार गारंटी के साथ, समझ गए ने। 10 बार बनाएगा तब, 1-2 बार में नहीं होगा, 10 बार बनाओ तो हम चिपका के आराम से आ जाएगा, ठीक। तो फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय टाटा।